हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने आईटीआई के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों हम लोग आईटीआई के लिए मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट किए थे और आज हमारा जो है पांचवा क्लास होने वाला है परसेंटेज का, और मैं बोलूं कि लास्ट क्लास भी होने वाला है परसेंटेज का। इसके बाद दोस्तों हम लोग आईटीआई में जितने भी साल में पूछे गए परसेंटेज के क्वेश्चन हैं उसको लगाएंगे। फिलहाल आप लोग आज के क्लास के बाद आपके पास जो टाइम मिलेगा, आज के क्लास खत्म होने के बाद आप लोग दोस्तों पूरा बैकअप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बताऊं दोस्तों कि आपकी जो क्लासेज है वह 10, 10:30 या 10:15 इसी टाइम के बीच में स्टार्ट होता है, ठीक है। कभी कभी लेट हो जाता है रिकॉर्डिंग करने में दोस्तों, तो 10:30 बजे आपका क्लास स्टार्ट होता है। अगर टाइम रहा तो 10:15 पे आपका क्लास स्टार्ट रहेगा, ठीक है। फिलहाल जितने बच्चे नए हैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे टोटल लर्निंग चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और आप लोग एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन ना एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे भी मिल जाएगा, ठीक है, क्लास का पीडीएफ। और बाकी दोस्तों आप हमारे ऐप पे आइए, टोटल लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। तो यहाँ पे एक फ्री क्लास दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्री क्लास दिख रहा है, इसके अंदर जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2024, उस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने है ना एक फोल्डर आ जाएगा, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जीके का। ये 4 टॉपिक्स हैं, उसमें से आप जिसका भी क्लास देखना चाहते हो उस क्लास के अंदर जाइएगा, वहाँ पे क्लास भी रहेगा और इसका पीडीएफ भी मौजूद रहता है, ठीक है। बाकी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो टाइप होने वाला है दोस्तों वह टाइप है दोस्तों परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ठीक है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर, ठीक है। अब परीक्षा पर आधारित क्या कहता है अपने को पहले ये समझना है। देखो दोस्तों सवाल में ऐसा होगा, मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे अगर सवाल में आएगा कि जैसे देखो मैं परीक्षा दिया, ठीक है, मैंने परीक्षा दिया तो मेरे को मालूम है 200 अंक मिला, ठीक है। मेरे को कितना अंक मिला? मेरे को 200 अंक एग्जाम में मैंने लाया। तो मैंने कहा ना कि मैं ना पास होने से मेरा 20 नंबर कम आया। यानी अगर दोस्तों मैं पास होने से मेरा 20 अंक कम आया, मतलब बात आप समझ रहे हैं, मैं पास होने से 20 अंक कम आया। अगर मेरे को 20 अंक दे दिया जाए, अगर मेरे को 20 अंक दे दिया जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। यानी दोस्तों 20 अंक अगर दे दिए इसको, यानी ये पास हो गया, यानी मैं पास हो गया। यानी दोस्तों पासिंग मार्क्स कितना था? 20। यानी पासिंग मार्क्स कितना था दोस्तों? 20 था। तो यहां से मैं पास हो गया, मतलब कि मैं पासिंग मार्क्स अचीव किया। यानी पासिंग मार्क्स कितना था दोस्तों? 220 था। यही बात है। अगर किसी का दोस्तों जैसे मेरा 200 नंबर आया, ठीक है, मेरा 200 नंबर है, मैं कहा कि मैंने पासिंग मार्क्स से ना मैंने मैंने 50 अंक अधिक प्राप्त किया। मैंने मेरे को 200 अंक प्राप्त हुआ, मैंने है ना 50 अंक ज्यादा प्राप्त किया। यानी कि मैं पास होने के एक लिमिटेशन होता है, कोई भी एग्जाम का एक लिमिटेशन कि 30% पे पास होगा। तो परसेंटेज में बात करेंगे तो 30%, कहीं पे 33% होता है। आप मैट्रिक इंटर तक जाइएगा तो 30% खो जाएगा, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो 33% हो जाता है। अलग अलग डाटा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात है परसेंटेज में, तो पासिंग मार्क्स और परसेंटेज आपस में अगर मैं कहूँ कि इसी में 30% पासिंग मार्क्स है, अब बताओ 30% पासिंग मार्क्स है ना, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है। आप बताओ पासिंग मार्क्स हमारा कितना है? 220। और मैं कह रहा हूं कि मैंने 30% अंक प्राप्त कर लिया, यानी कि मैंने 220 अंक प्राप्त कर लिया। मेरे पास 200 अंक था, मेरे को 20 अंक ग्रेस मिल गया, मेरे को टीचर ने 20 अंक दे दिया, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ इसीलिए 20 अंक ज्यादा दे दिया, मैं बहुत अच्छा होनहार स्टूडेंट हूँ। तो देखो मैं क्या हो गया? पास हो गया। यानी मैंने 30% अंक ले लिया, यानी 30% जो है दोस्तों बराबर हो गया 220 के। तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा, फिर ऑल ओवर पूरे अंक का भी निकल जाएगा, यानी 100% को, है ना। पूरा अंक कितना होता है? 100% होता है, बात वही है ना, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तब पासिंग मार्क्स के लिए, अगर मैं कहूँ कि मेरा 200 अंक है, मैं 50 अंक क्या किया, मैं 50 अंक से मैं 50 अंक ज्यादा ला रहा हूँ, है ना, 50 अंक ज्यादा मिला है। ज्यादा मिला है मतलब कि दोस्तों पासिंग मार्क्स कितना था, है ना,
पासिंग मार्क्स कितना था, एग्जैक्ट मार्क्स की बात कर रहा हूं। पासिंग मार्क्स था कितना, 50 घटा दो यानी 150 पासिंग मार्क्स था। कितना था पासिंग मार्क्स, 150 था। यही बात केवल बताना था। आगे आप लोग सवाल देखेंगे और उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे पॉइंट दे देता हूं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हो गया, इससे एक पॉइंट बना और इससे एक ये पॉइंट बना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इस सवाल को आप देखिएगा पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आगे आने वाले सवाल को आपको ही बनाना है। देखिए सवाल कहता है कि एक विद्यार्थी है, ठीक है भैया, एक विद्यार्थी है जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले। भैया उसको 20% अंक मिला है। अब कहता है कि वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसको दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है। इसको मेरे को दो मेथड से सिखाना है, एक सिंपल टेक्निक, एक लॉन्ग प्रोसेस। तो लॉन्ग प्रोसेस के लिए अपने को पेज को छोटा करना पड़ेगा। चल भाई तुम ऊपर जाओ, सवाल दिखेगा सबको बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे एक विद्यार्थी को 20% अंक मिला तो वह 30 अंक से फेल हो गया। अब कहता है किंतु दूसरा विद्यार्थी है जिसे 32% अंक मिला और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स से वह 42 अंक अधिक मिला। तो बताइए पासिंग परसेंटेज कितना था, मतलब कि कितना परसेंटेज पे पास हुआ। तो देखा जाए दोस्तों तो हम मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितना था। सबसे पहले आप इस तरह के सवाल में क्या करोगे, मानोगे कि टोटल मार्क्स मान लेते हैं, कुल अंक है ना, परीक्षा का जो कुल अंक है वह कितना है। कितना अंक का परीक्षा हो रहा है, एक्स अंक का परीक्षा हो रहा है, एक्स अंक का परीक्षा हो रहा है, ठीक है। अब एक विद्यार्थी को 20% अंक मिला, यानी टोटल का 20% मिला, 20% मिला ना इसको। अब वह कहा कि मालूम है हम जो पास होते ना, अगर हम 30 अंक से फेल हो गए, अगर 30 अंक दे देते ना टीचर तो हम भी पास रहते। यानी दोस्तों इसको 30 अंक देंगे, 30 अंक दे दिए यानी ये भी तो अंक हुआ है ना, 20% निकाल दे तो अंक आएगा और 30 अंक जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। क्या आएगा, पासिंग मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसी तरीके से दूसरा वाला बात करो, कहता है दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिला, यानी दोस्तों समझो बात को, इसको दोस्तों पूरा अंक का 32% मिला। अब ये कहता है कि पासिंग मार्क्स से हम ज्यादा 42 अंक लाए, यानी पासिंग मार्क्स से मेरा 42 ज्यादा है। अगर 42 इसमें से घटा दे तो पासिंग मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, पासिंग मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा आप मुझे बताओ। आएगा, एकदम आएगा सर। तो मतलब यहां से समझ रहे हो कि दोनों ही पासिंग मार्क्स है तो दोनों ही आपस में बराबर होगा, है ना, दोनों ही पासिंग मार्क्स है यानी दोनों ही आपस में बराबर होगा। तो यहां देखिए बराबर करेंगे तो एक्स वाले को एक साइड ले जाएंगे और यहाँ पे 100 होगा ना, 32% का मतलब 100 होगा। जब बराबर करिएगा दोस्तों तो देखिए बराबर कर देते हैं, देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 20x बटा में 100 प्लस 30 बराबर वहां से क्या है 32x बटा में 100 माइनस 42। तो बताओ नीचे वाला बेस सेम है दोनों का, 100 इसीलिए 100 इसीलिए लिए, नहीं तो 20% को हम 1/5 कर सकते थे लेकिन नहीं किए, क्योंकि हमको यहाँ पे घटाना भी हमको पता था, पासिंग मार्क्स को हमको लेकर चलना है। तो बताओ इसको इधर लाएंगे इसको उधर भेजेंगे तो ये 42 इधर जाएगा, माइनस 42 इधर प्लस हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। और ये जब उधर जाएगा तो बेस सेम है, डायरेक्ट घटा सकते हैं, यानी दोस्तों 32 में से 20 जाएगा तो 12x और साथ में 100 भी होगा नीचे। अब यहां से आप मुझे बताओ x, यानी टोटल हम लोग निकाल रहे हैं, x कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, x कितना होगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो 12 छक 72, यानी सर कुल अंक कितना का था, 600 का था। कुल अंक कितना का था, 600 का, 600 का कुल अंक था, ठीक है। अब बताओ पासिंग मार्क्स कितना हुआ, किसी एक में रख दो, किसी एक में x का वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा, किसी एक में रख दोगे। देखो हम यहाँ रख देते हैं 600, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 6 दूना का 12 यानी 150। पासिंग मार्क्स हमने कितना निकाल दिया दोस्तों, 150। हमको पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, हमको पासिंग परसेंटेज चाहिए, यानी इसको परसेंटेज में बदलना होगा। अब परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, जिसका बदलना है पासिंग मार्क्स का बदलना है तो पासिंग मार्क्स रखिए। टोटल अंक कितना था 600 का, और बाकी परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। देखो यहां से खत्म, और काटना होगा तो काट दीजिए।
2 से कटेगा 5 एक 6, यानी पूरा पूरा 6 से भी कटेगा दोस्तों। 6 से कितना बार में, देखो 6 कम 6, 6 दूना का 12, कितना देगा 3 देगा, 6 पचे 30, यानी 25% यहाँ से हम लोगों का आंसर आएगा। तो ये तो रहा दोस्तों बेसिक कंसेप्ट। ये क्या रहा, बेसिक कंसेप्ट रहा कि हमने क्या किया, पहला वाला विद्यार्थी कहा कि 20% मेरे को अंक मिला है, मैं इतना से फेल हो रहा हूं, तो चलो तुमको पास कर देते हैं, यानी पासिंग मार्क्स आ गया। फिर दूसरा वाला कह रहा है कि मेरे को इतना % अंक मिला है, मैं वो न्यूनतम अंक से यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स से मैं इतना ज्यादा हूँ, चलो भाई तुम ज्यादा है तो तुम कम हो जाओ, इसको कम करके फिर से पासिंग मार्क्स, और दोनों ही पासिंग मार्क्स बता रहा है, यानी दोनों आपस में बराबर होगा, पासिंग मार्क्स बराबर, क्योंकि दोनों एक ही परीक्षा दे रहा है। ये तो वहां से हम क्या किया, टोटल अंक निकाल लिया, वहां से हमने क्या किया कि कुल अंक निकाला। जैसे ही हमारा कुल अंक निकाला तो हम पासिंग मार्क्स भी निकाल लिए, और जैसे ही पासिंग मार्क्स आया तो हम पासिंग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, पासिंग मार्क्स बटा में टोटल अगुने 100%। पता है ना, जैसे आप लोग करते थे ना कि मेरा 300 अंक आया है ना, मैट्रिक की परीक्षा में अगर आपका 300 अंक आया है तो आप क्या कहते थे कि परसेंटेज में बोलने के लिए 300 बटा में टोटल अंक आपका कितना था, 500 का था, 500 नीचे रखते थे और 100% से गुना करते थे। तो वही बात है, पासिंग परसेंटेज चाहिए तो पासिंग मार्क्स ऊपर, टोटल अंक और 100% से गुना। ठीक है, चलिए इसी चीज को अगर मैं कहूँ कि बड़े आराम से बनाया जा सकता है, बड़े आराम से बनाया जा सकता ऐसा सवाल, इस तरह का सवाल को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि मान लीजिए एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आपका दिमाग कहे कि नहीं इसको इस तरीके से बना के निपटा सकते हैं। जैसे देखिए मेरा दिमाग तो पढ़ लेता है, कहता है दोस्तों देखिए यही सवाल है ना अपना, हाँ इस सवाल को देखिए, इस सवाल को जस्ट अ सेकंड में बना सकते हैं हम लोग कैसे, उसको देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे कहता है दोस्तों कि एक विद्यार्थी 20% अंक मिला तो वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, फेल हो जाता है। अब कहता है किंतु दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिला तो वह दोस्तों 42 अंक से पास हो गया, यानी अधिक मिला और कम मिला। तो जब भी ऐसा हो, आपको बताए थे अधिक और कम अलग अलग होता है तो जुट जाता है। जब कहे यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, घट जाएगा, यहाँ पास मतलब ज्यादा अधिक, यहाँ भी अधिक घट जाएगा, अलग अलग मतलब जुट जाएगा। तो मतलब आइए परसेंटेज का हमेशा आप क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। हमेशा दिमाग में रखना कि 20% मिला इतना अंक से फेल हो गया, किंतु दूसरा विद्यार्थी को इतना % मिला वो इतना से ज्यादा हो गया, या इतना अंक से फेल हो गया, तो बताइए पासिंग परसेंटेज। ठीक है, या फिर टोटल मार्क्स, कुछ भी पूछेगा आराम से निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, पासिंग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम था वो भी निकाल सकते हैं। बताओ इन दोनों का हमेशा अंतर करना, परसेंटेज का हमेशा अंतर करना, कितना आएगा 12% आएगा। और ये 12% जो होगा दोस्तों वह डायरेक्टली आएगा किसका, अलग अलग है, एगो को अधिक मिलता है एगो को कम मिलता है, कम मिलता है तब ना फेल हो जाता है। पासिंग मार्क्स से एगो को कम मिला एगो को अधिक मिला, देख लो साफ साफ लिखा हुआ है, न्यूनतम उत्तरांक से 42 अधिक एगो को 42 कम। अगर दोनों जगह कम रहता तब अंतर करते हैं, लेकिन यहाँ पे योग होगा। बताओ 30 42 72, यानी अगर मैं पूछूं 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 72 बटा में 12, 12 छक 72 यानी 6 अंक। अब मुझे बताओ एग्जाम 100% का होता है ना, कोई भी एग्जाम 100% का होगा, यानी सर यहां से बताओ 100% का वैल्यू कितना होगा, 600 अंक। यानी एग्जाम कितना का हुआ है, 600 अंक का हुआ है ना, 600 अंक का हुआ है। हमसे सवाल टोटल एग्जाम का नहीं पूछा, अगर कुल अंक पूछता है कि एग्जाम में कुल अंक कितना है तो यहीं पे रुक जाते, यहीं पे आंसर आता। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाना है अपने को, पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो यहां से आपको पासिंग मार्क्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स मालूम होगा तभी जाकर के आपको होगा। तो बताओ पासिंग मार्क्स है कितना, आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, यानी 600 का 20% कितना आएगा, 120, और 30 कम है तो जोड़ दीजिए, यही प्रोसेस है, ये आसानी से आ जाएगा। टोटल मार्क्स निकलने के बाद फिर आपको यही प्रोसेस आने वाला है, यही प्रोसेस आने वाला है। ठीक है, ठीक है, यही प्रोसेस आने वाला है। तो बताओ यहां से हम क्या करेंगे, पासिंग परसेंटेज डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए बताओ 600 का 20% है ना, जगह की कमी हो रही है, 2 मिनट करें, इसको ऐसे कर देते हैं, जगह तो था लेकिन लिखने का तरीका में हम गड़बड़ कर दिए। यानी 12% कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 अंक। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 72 बटा में 12 छक 72 अंक है ना, 12 छक 72 यानी 6 अंक,
100% का टोटल एग्जाम होता है ना। तो यहाँ से 600 अंक का एग्जाम हुआ। अब जब 600 अंक का एग्जाम हुआ तो आप मुझे बताओ पासिंग परसेंटेज हमको चाहिए। पासिंग मार्क्स है कितना नहीं पता। पासिंग मार्क्स हम निकाल सकते हैं 600 का, है ना। 600 का 20% निकालिए, है ना, और प्लस कर दीजिए 30, ये पासिंग मार्क्स आएगा। बटा में 600 और गुने 100%, है ना। यही हमारा डाटा कैलकुलेट करके आंसर बताना है। तो बताओ यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना का 12 30, कितना आ जाएगा 150 बटा में 6, और 150 बटा में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से देखो ये चीज है ना कि इतना आपको एक्स निकालने के लिए दोस्तों, एक्स निकालने के लिए आपको इतना स्टेप और इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आप 3 स्टेप में एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी टोटल अंक निकाल सकते हैं। फिर जो निकालेगा, जो टाइम लगेगा आपको पासिंग मार्क्स निकालने में लगेगा, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने में लगेगा, बस इतना सा है। जैसे अगला सवाल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, इजी है। वो उस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा उसी तरह सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है इसमें। सवाल बढ़िए, कहता है एक उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यानी दोस्तों पासिंग परसेंटेज कितना है 40%। अब हमको पता कर ले, अगर पासिंग मार्क्स पता कर ले तो 40% का वैल्यू पासिंग मार्क्स, यानी कि हमारा कितना 40%, 40% का वैल्यू कितना, यानी ये पासिंग परसेंटेज है, ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, दोनों तो आपस में बराबर होगा, है ना। तो देखिए यदि, देखो यहाँ पे अगला लाइन पढ़िए कि कहता है यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 20 अंकों से फेल हो जाता है। यानी दोस्तों अगर मेरे को 220 अंक मिला और मैं कह रहा हूं कि मालूम है मैडम ना 20 नंबर कम दिए तभी हम फेल हो गए, ना तो हम पास हो जाते हैं। यानी दोस्तों अगर मेरे को 20 अंक दे दिया जाए तो मेरा जो मार्क्स आएगा वो पासिंग मार्क्स होगा। अभी अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो बताओ इसको 220 है, 20 दे दो, इसको 20 दे दो तो कितना हो जाएगा 240 अंक इसको मिलेगा। उस विद्यार्थी को कितना मिलेगा 220 था, कह रहा 20 अंक आओ दे दो ना हम पास हो जाएंगे, 20 अंक दे दो, यानी 240 अंक क्या हो गया पास हो गया। यानी उसको है ना पासिंग मार्क्स मिला है, तभी तो वो कह रहा है कि पास हो गए, यानी 240, है ना 240। ये भी हमारा पासिंग परसेंटेज है और ये हमारा पासिंग मार्क्स है, यानी कि दोस्तों दोनों ही आपस में बराबर। आप यहां से क्या करोगे 1% का वैल्यू बताओ, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौको 24, यानी 60 अंक हो जाएगा, है ना। भाग दे देंगे 40 से, कितना आ जाएगा, सॉरी 6 अंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 अंक हो जाएगा भाग देने के बाद। अब बताओ एग्जाम में क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, यानी एग्जाम कितने मार्क्स का था। तो एग्जाम हमेशा 100% का होता है, 40% भैया पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 60% टोटल एग्जाम का होगा, 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 अंक। यानी एग्जाम जो हुआ था दोस्तों वह कितने अंक का हुआ था 600 का अंक का हुआ था, ठीक है। बस यही था, इजी था, है ना। इसमें का केवल इतना ही स्टेप तक आना था, इसमें एक स्टेप और बढ़ना है, इसमें यहीं तक रहना है, ठीक है। चलिए अब इसको बना के देखिए, उसी तरह का सवाल है, अभी जस्ट किए ना एकदम सेम उसी तरीके का। आगे सवाल आएगा दोस्तों, जो पहला सवाल मैंने सिखाया उसी तरह का सवाल आएगा आगे। फिर उसके बाद वेन डायग्राम भी हम लोग सीखेंगे, वेन डायग्राम भी अपने को सीखना है। देखिए कहता है यदि 35% अंक, 35% उत्तीर्ण अंक है, यानी दोस्तों पता है कि पासिंग मार्क्स कितना है 35% है, तो पासिंग परसेंटेज पता है हमको 35% है, पासिंग मार्क्स मिल जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए एक छात्र को 220 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंक से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। अगर 24 अंक दे देते हैं तो वह पास हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। 224 अंक, आप मुझे बताओ यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हो, 224 बटा में 35, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो ना। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, अधिकतम 100, अधिकतम अंक यानी परीक्षा कितने मार्क्स का हुआ था, अधिकतम अंक यानी परीक्षा कितने मार्क्स का हुआ था। तो हमको पता है 224 बटा में 35 गुने 100 मार्क्स का हुआ था। अब आप मुझे बता दो यहाँ से काटने के बाद, बस इसको कट करना है और आपको आंसर बताना है, तो जरूर कटेगा। देखिए यहाँ से 7×5 = 35 और 20×5 = 100। देखिए 7×1 = 7, 7×3 = 21, 7×2 = 14, ठीक है। यानी कि 32×2 = 64, यानी कि 640 अंक का एग्जाम हुआ था। कितना अंक का हुआ था 640 अंक का एग्जाम
हुआ था। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर हो रहा होगा? सवाल का लेवल देखिए। अभी आप लोगों ने जो बनाया पहला क्वेश्चन उसी तरह का सवाल है, इसको बना के देखिए, इसको आप लोग देखिए, ठीक है। देखिए सवाल कहेगा राम को 30% अंक मिले किंतु वह 15 अंक से फेल हो गया, ठीक बात है। फिर मोहन आया, मोहन को 40% अंक मिला, उसको 35 अंक ज्यादा मिला। अब उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, यानी पासिंग परसेंटेज आज पूछा जा रहा है। फिर से वही करेंगे, पहले बताओ अंतर करो कितना होगा। 10%। 10% का डाटा अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया, तो भैया ये अधिक है और ये कम है, ठीक है। तो यानी जोड़ देना है, कितना जोड़ना, 35, 5 5 10 4 1 5 यानी 50। यानी आप मुझे बताओगे यहाँ से 1% का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो 5 अंक बोलोगे, 100% का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो कितना बोलोगे, 500 बोलोगे। आप मुझे बताओ पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो? देखो पासिंग मार्क्स हम निकाल देते हैं, पासिंग मार्क्स कितना है हम निकाल देंगे। इसी को देखते 30%, 500 का 30% कितना हो जाएगा, 150। और 150 में 15 जोड़ेंगे, 150 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 5 1 6 165 अंक। 165 अंक क्या है दोस्तों, उसका पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अब देखो पासिंग परसेंटेज चाहिए था, तो 165 बटा में 500 गुने 100%, बस काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना, 5 तिहाई 15, 33%। कितना आ गया, 33% आंसर आया आप लोगों का, 33%। देखिए वीडियो को रोक करके खुद से भी बनाया करें, जब सीख गए हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी बनाएं। टाइम क्यों लेना सर, ऑनलाइन का जमाना है, स्मार्ट वर्क करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, सर का भी टाइम बचेगा, मेरा आपका भी टाइम बचेगा, यानी मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, ज्यादा चीज सीख भी पाएंगे। वीडियो को रोक दीजिए इतना देर में, आप बनाइए फटाक देनी 10 सेकंड में, कहानी खत्म। वही सवाल है, एक छात्र को 28% अंक मिला है, वह इतना अंक से असफल हो गया, यानी इसको कम मिला। जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों के साथ वह असफल हो जाता है, यानी फिर उसको कम मिला। यानी दोस्तों परसेंटेज का तो हमेशा डिफरेंस करेंगे, परसेंटेज का हमेशा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो बताओ घटाने के बाद कितना आएगा, 11, 3 आएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा, 13%। 13% का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, घटा देंगे, है ना, आपको बताया था ना, जब सेम सेम हो तो अंतर हो जाएगा, जब अलग अलग हो तो ये हो। यहाँ भी असफल है, यहाँ भी असफल है, यानी कि 6 घटाएंगे 52 आएगा, 52 अंक आएगा, ठीक है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं शायद, प्राप्तांक पूछ रहा है ना, चलो ठीक है, रुक जाओ, जगह का फिर कमी हो जाएगा नहीं तो, है ना, इधर करते हैं। 13%, ये हमेशा परसेंटेज वाला अंतर होगा, लेकिन डिपेंड करेगा, ये जुटेगा अंक वाला पे डिपेंड करेगा खुद पे, कि वह फेल हो रहा है, उसको कम मिल रहा है या अधिक मिल रहा है। तो दोनों जगह कम ही मिल रहा है, घट जाएगा, 58 में से 6 घटेगा, 52 अंक मिलेगा। यानी दोस्तों यहाँ से अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट मैं निकाल दूं 100%, आप 1% का वैल्यू कितना आएगा, 13 चौको 52, यानी दोस्तों 100% का वैल्यू 400 अंक, है ना। मेरे को पता लग गया 1% का वैल्यू 4, यानी 3 26 40 13 चौको 52, तो 100% का वैल्यू 400। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ कि पासिंग मार्क्स भी मैं निकाल सकता हूँ, यानी दोस्तों पासिंग मार्क्स कितना होगा, कौन सा निकाल दे दोस्तों, कौन सा इजी पड़ रहा है आप लोगों को बताओ तो, 41 वाला ज्यादा इजी पड़ रहा है ना, 41 वाला, यानी टोटल अंक का 41% एक बच्चे को मिला, टोटल अंक का 41% यानी 41/100, और उसको 6 अंक कम मिला, यानी 6 जोड़ना भी है। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, देखिए यहाँ से, यानी उसको कितना मिला दोस्तों, 170 अंक मिला, है ना। 170 अंक क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, पीएम मतलब पासिंग मार्क्स, है ना। पीएम मतलब पासिंग मार्क्स, एफएम मतलब फुल मार्क्स, ठीक है, एफएम मतलब फुल मार्क्स। जब क्वेश्चन पेपर लीजिएगा ना तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन एकेडमिक वाले सेशन में, कंपटीशन वाले सेशन में पासिंग मार्क्स नहीं लिखा रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर से तो हो गया, 4 4 चौको 16 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 70, ठीक है। अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए परसेंटेज डाटा चाहिए, तो आराम से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज डाटा क्या होगा, पीएम परसेंटेज, ठीक है, यानी पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स है कितना 170, टोटल मार्क्स है 400 और गुने 100, ठीक है। यहाँ से खत्म करो, ये ऑल ओवर परसेंटेज में डाटा आएगा।
4 से भाग दीजिए, 4 चक्को 16, एक गिरेगा, 4 दूना का 8, फिर कितना होगा, 2 गिरेगा, यानी कि 42.5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 42.5%। आप भाग दे करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे, इसके आगे सीखने के लिए आपको दोस्तों कुछ स्ट्रक्चर सीखना होगा, जिसको हम लोग टाइप करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम आप समझिए क्या होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल का टाइप है दोस्तों, बहुत मजा आएगा। ठीक है, टाइप देखो, इस टाइप में दोस्तों आपको मैं कहूँ कि माना कि ठीक है, एक परीक्षा हुआ जिसमें दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, कितना विद्यार्थी बैठे नहीं पता। अब आपके एग्जाम में क्या कहेंगे कि ऐसे बनाना है, हमेशा डायग्राम ऐसे बनाना है आपको। अब इस डायग्राम को मैं क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, पहले तुम हटो, पहले गोला बनेगा। ठीक है, ये 2 गोला मैंने बनाया। आ, ये 2 गोला बड़ा ही काम का है दोस्तों। ये परीक्षा हॉल है। ठीक है, ये परीक्षा हॉल है दोस्तों, ये जो चरखुट है ये परीक्षा हॉल है। परीक्षा हॉल में ये गोला गोला है, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। देखो परीक्षा 2 चीज का हुआ। ठीक है, 2 गो का हुआ तो 2 गो गोला, 3 गो का हुआ 3 गोला। अब देखिए परीक्षा ये हुआ दोस्तों हिंदी का। ठीक है, ये हो गया हिंदी का, या फिर गणित का भी ले सकते हैं। चलो मैथ का ले लिए, और इधर हम लोग इंग्लिश का ले लिए। ठीक है, तो मान लिया जाए इंग्लिश का, तो हमने एग्जाम में क्या होगा, केवल इंग्लिश। तो आप मुझे बताओ, ये जो गोला है, समझिए बात को, ये जो गोला है यह पूरा इंग्लिश का है, और यह जो गोला है यह पूरा मैथ का है। मतलब समझो कि इस गोले में जितने हैं वह इंग्लिश जानते हैं, इस गोले में जितने हैं वह मैथ जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो गोला आप लोग को दिख रहा है, ये जो गोला मैं रेड से कर रहा हूं, यहाँ पे इस गोले के अंदर ऐसे विद्यार्थी है जो इंग्लिश भी जानते हैं और जो मैथ भी जानते हैं, है कि नहीं। दोनों साइड के कट मार रहा है, यानी इसमें क्या है, जो इंग्लिश भी जानेंगे मैथ भी जानेंगे। तो मान लिया जाए कि दोनों विद्यार्थी है ना इंग्लिश जानते हैं, या इंग्लिश में सफल या विफल ऐसे भी आएगा। तो बताओ इंग्लिश में सफल विद्यार्थी अगर मान लेते हैं कि दोस्तों हमारा सी है। सी क्या है दोस्तों, दोनों विषय में पास, या दोनों विषय को जानने वाले, है ना, दोनों विषय में पास, दोनों विषय को जानने वाले। अगर डायग्राम पास का बनाए हैं तो बाहर जो होगा वह फेल होगा। समझिए बात को, इंग्लिश में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये पूरा गोला है, मैथ में परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या ये गोला है, अगर पासिंग वाले पे चले तब। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब मैं कहूं कि दोनों विषय में पास, यानी मैथ में भी और इंग्लिश में भी पास कौन है, सी स्टूडेंट्स पास है। अगर मान लिया जाए कि केवल इंग्लिश में, तो यह वाला केवल ब्रैकेट, अगर केवल कहेंगे तो ये यहां से गैप कटेगा, यानी ये वाला, यानी मान लिया जाए ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर केवल मैथ कहूंगा तो यहां से पॉइंट अब नोट करना होगा आपको, बराबर पॉइंट नोट करिए यहां से। अगर मैं कहूं कि केवल मैथ, केवल मैथ, तो बताओ क्या होगा, केवल मैथ, सॉरी केवल, पहले हिंदी बात, इंग्लिश बात करते हैं। केवल इंग्लिश के लिए ए, दूसरा पॉइंट केवल मैथ के लिए, केवल मैथ के लिए दोस्तों बी। अगर मैं कहूं तीसरा पॉइंट मैथ, ओनली मैथ मैं कहूं, मतलब कि मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी कहाँ है, तो ये तो केवल मैथ में, इसमें भी तो मैथ है ना, ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला मैथ में पास है। ये पूरा डायग्राम ही पास का बना रहे हैं दोस्तों, उधर वो इंग्लिश में पास है, यह दोनों में पास है, यह तो बाहर वाला ये फेल है। अगर ये फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो बाहर में पास। बात को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बात को समझिए, अगर मैं कहूं मैथ में तो यह पूरा गोला, यह पूरा गोला में इतना दूर तक तो सी बी है और उतना दूर तक सी है, यानी सी प्लस बी। अगर चौथा पॉइंट में कहूं कि इंग्लिश में पास विद्यार्थी, तो भैया ये पूरा इंग्लिश गोला है, यानी इतना दूर ए और इतना दूर में भी तो इंग्लिश है। मैथ जानने वाला ठीक है, लेकिन इंग्लिश में भी तो पास है ना, हम केवल इंग्लिश की बात करें तो ए प्लस सी। ठीक है, मैं बोलूंगा अगला कि दोनों विषय में, दोनों विषय में, यानी दोनों मतलब कि मैथ और इंग्लिश दोनों में पास कितने विद्यार्थी हैं, तो सी। तो सी यहां पे मैं लिख देता हूं, ये पास्ट डायग्राम है। ठीक है, पास डायग्राम है। ठीक है, बोलो क्लियर है इतना। अच्छा, अगला मैं कहूंगा दोस्तों छठा पॉइंट, फेल वाला, फेल
तो वह डी है। कितने स्टूडेंट? डी स्टूडेंट्स। मैं कहूंगा टोटल विद्यार्थी कितना है परीक्षा में? परीक्षा में टोटल कितना है? तो परीक्षा में टोटल कितना है दोस्तों? तो बताओ टोटल। ए बी सी डी, है ना, इतना ही तो लोग दिख रहा है। ए केवल मैथ, सी मैथ और इंग्लिश दोनों, बी केवल इंग्लिश और डी फेल, है ना। ए बी सी प्लस डी। और टोटल याद रखना 100% होता है। कोई भी चीज टोटल होगा तो यह 100% के बराबर होगा, यह 100% के बराबर होगा। ठीक है, बात यहां तक अगर क्लियर है तो बताइए। ये पास का डायग्राम है, अगर उल्टा कर दे तब फेल का। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब पास में बता रहे हैं। फेल का हो जाएगा तब, तो इंग्लिश में केवल फेल ए, दोनों में फेल सी, है ना, और केवल मैथ में तो बी। अब मैथ में अगर फेल की बात करेंगे तो सी प्लस बी, अगर इंग्लिश में फेल की बात करेंगे तो इधर भी और इधर भी फेल है। इंग्लिश, इंग्लिश तो पूरा गोला है ना, तो इस पूरा गोला में दो डिवाइड कर दे। एक ए, इतना दूर तक ए है ना। अगर आप बढ़िया से ध्यान दे रहे होंगे तो इतना ही दूर तक ना ए है, ए तो इतना ही दूर तक है पिंक वाला। लेकिन भैया गोला तो ये पूरा है, गोला ये तो पूरा, इंग्लिश तो पूरा है, तो ये सी वाला भाग भी जुटेगा। अगर इंग्लिश केवल बोलूंगा, ओनली इंग्लिश बोलूंगा तो ए, अगर इंग्लिश बोलूंगा तो ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिए सवाल की ओर बढ़िए, सवाल की ओर बढ़िए, सवाल पढ़िए उसके बाद बनाइए। डायग्राम से समझना बहुत इजी हो जाता है दोस्तों, सवाल को समझो। देखो, कह रहा है कि परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85% उम्मीदवार मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास वाला डायग्राम बने। दो ही सब्जेक्ट है तो दो ही डायग्राम बनेगा। और एक और बात कि देखो, इन दोनों विषय को 73% उम्मीदवारों ने पास किया, यानी दोस्तों कटेगा भी, यानी कटेगा, यानी बीच वाला ये जो कटता है, कटा हुआ भाग है, वह दोनों का होता है। यानी दोस्तों देखिए, दोनों विषय में उम्मीदवार पास हुए हैं, तो यहाँ पे भी पास होगा। अगर फेल रहता तो नहीं लिख सकते थे। 73% पास है। बताओ ये किसका हमने डायग्राम बनाया था? ये गोला किसके लिए बनाया था? ये गोला अंग्रेजी के लिए बनाया था। अंग्रेजी कितना था? 80%। ये मैथ के लिए गोला बनाया था, मैथ कितना था? 85%। यहाँ पे लिखना, ठीक है, यहाँ पे 80% मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे ओनली, इसमें तो दोनों है ना। अब ऐसे भी तो इंग्लिश में बैठे होंगे, जैसे मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मैं केवल मैथ जानता हूँ, ठीक है, मैं इस वाले बक्से में बैठूंगा। लेकिन मेरे साथ में जैसे सौरभ सर को मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तो वह तो यहाँ बैठेंगे ना, यानी इन दोनों में वो आएंगे, है ना, बीच वाले में बैठेंगे। ठीक है, तो बताओ ओनली इंग्लिश कितना है? ओनली इंग्लिश कितना जानता है? तो 80 को टोटल इंग्लिश है, जिसमें से 73 को दोनों जानता है। यानी कि दोस्तों देखा जाए, घटा दो, 7% ऐसा है जो केवल और केवल इंग्लिश जानेगा। अच्छा, इसमें केवल मैथ के लिए तो दोनों को घटा दो। यहाँ पे टोटल है जिसमें मैथ और इंग्लिश दोनों जानता है, केवल मैथ भी और मैथ और इंग्लिश दोनों भी, तो इसको घटाएंगे, दोनों वाला घटाएंगे तो केवल वाला निकलेगा, है ना। इसमें दो तरीके का है, एक केवल है और एक दोस्तों दोनों है, मैथ एंड इंग्लिश। तो बताओ अगर इसको हटा देंगे तो बचा क्या? केवल मैथ वाला बचेगा। जब इसको हटा देंगे तो केवल, तो बताओ 73 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 5 12%, है ना, 12% बचा। अब बताओ, अब बताओ दोस्तों, हमसे सवाल क्या पूछा है? हमने पूरा डायग्राम अपना क्लियर कर लिया। अब बाहर में फेल वाला है, शायद वही पूछ रहा होगा कि दोनों विषय में कितने % उम्मीदवार फेल हुए। यानी दोस्तों आज हमसे यहाँ पे डी का वैल्यू, यानी बाहर में जो रहता है, क्योंकि ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, तो ये बाहर में। तो आप मुझे बताओ, आप लोग को याद है अभी अभी हमने बताया टोटल मतलब 100%, टोटल मतलब 100%, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताओ ए का वैल्यू यही ना है, ए सी और बी और ये डी। तो बताओ डी क्या होता था? अगर ये पास 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 तो यहाँ फेल, अगर ये फेल 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 तो यहाँ पास। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग को फेल वाला निकालना है। तो आप यहाँ पे तो 100% है ही। आप मुझे बताओ ए का डाटा कितना है? 7 प्लस बी का डाटा 12 प्लस सी का डाटा 73 और डी को डी रहने दीजिए, बाकी सब को जोड़िए और 100 में घटाइए। ठीक है, सब को जोड़िए और 100 में घटाइए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 73 12 7, तो 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9, यानी 92%। और 100 में से जब 92 घटाएंगे, है ना, 100 में से जब 92 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8% आएगा। यानी दोस्तों
फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या 8% है। ठीक है, डन हो गया। चलिए इसको बना के देखिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में दोस्तों 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अंग्रेजी में पास हुआ। 80% मैथ में। केवल नहीं कहा है, यह लिखा है दोस्तों अंग्रेजी में। केवल लिखता ना तब उस वाले बक्से में, यानी अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ कहा था कि 80% उम्मीदवार केवल इंग्लिश में, तो 80 यहाँ आएगा, 80 यहाँ आएगा। लेकिन केवल नहीं कहा है तो कहाँ आएगा, बाहर रहेगा, यानी इस पूरे गोले का मान 80 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर केबल लगा दे तब गोला के अंदर। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं। चलो डायग्राम बनाओ। एक गोला बना इंग्लिश के लिए। किसके लिए बनाया मैंने? मैंने बनाया ये इंग्लिश के लिए। अंग्रेजी में कितना परसेंट विद्यार्थी है? 70%, तो 70 लिख दो। ठीक है, चलो एक और गोला बनेगा। ये किसके लिए गोला बना? ये बना दोस्तों कौन सा है? गणित के लिए। गणित में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? 80% गणित में बैठे हुए हैं, केवल गणित में नहीं, गणित में बैठे हुए हैं। तो अब आप मुझे बताओगे कि बताओ तो दोनों विषय में ये क्या है दोस्तों? उत्तीर्ण है ना, ये भी पास है, ये पास है, और ये भी पास होगा। देखो उत्तीर्ण है यानी ये भी पास है। बहुत आराम से बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, पास और ये देख लीजिएगा। अब कहता है 10% दोनों हिस्सों में फेल है, दोनों हिस्सों में फेल है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे दोनों हिस्सों में फेल है, यानी दोस्तों यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमको आज यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x, मान लेते x है। तो ये डाटा कितना हो जाएगा? 70 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, है ना? घटता है ना, ये तो ज्यादा रहता है उसी में से। देख लो, देख लो, अगर यहाँ पे 73 पता है कि दोनों विषय में पास है, मतलब कि 73 क्या करते थे? घटाते थे, घटाने के बाद ही तो 85 में से 73 घटाए 12, 80 में से 73 घटाए 7। तो अगर मान लिया यहाँ पे x है, दोनों मान लेते हैं कि x% पास हुआ, हमेशा ये परसेंटेज में ही होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 70 में से x जाएगा उतना परसेंट केवल इंग्लिश में, 80 में से x जाएगा तो केवल मैथ में। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो वही 100% वाला ही लगेगा, टोटल वाला ही लगेगा। 100% बराबर ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू है 70 माइनस x%। ठीक है, प्लस बी का वैल्यू 80, 80 माइनस एक्स, है ना? सी का वैल्यू x, है ना? और डी का वैल्यू 10। ठीक है, बस यहां से कैलकुलेट करने के बाद x का वैल्यू निकाल दो। क्या आ जाएगा? उसमें आएगा कि दोनों विषय में पास, है ना? दोनों विषय में पास परसेंटेज। तो कितना आएगा आप घटा के देखो। देखा जाए तो मैं कर दूं यहां से, मैं बना देता हूं। देखो यहां से मैं काट रहा हूं, देखिए एगो एक्स से एगो एक्स खत्म करें, इधर आ जाएगा एक्स, ये माइनस में, इस साइड आएगा प्लस में। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 7 14 15 160 आ जाएगा, है ना? और ये 100 उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 60% विद्यार्थी क्या है? दोनों विषय में पास है। देखो ला दिए ना, 60% विद्यार्थी क्या है? दोनों में पास है। रेड से लिख देते हैं, यानी एक्स का डाटा कितना आ गया? 60%। 60% क्या हो गया? दोनों में पास है। अब दोनों पास, एक डाटा और लिखा हुआ है दोस्तों, देखो कि दोनों में पास 60% है, और पास विद्यार्थी के दोनों विषय में पास 144 विद्यार्थी है। कितना परसेंट? 144 विद्यार्थी, यानी 144, यानी 60% क्या है दोनों विषय में, और दोनों विषय में पास कितना? 144 विद्यार्थी, यानी 60% का डाटा दे दिया है। आप मुझे यहाँ से बताइए कुल विद्यार्थी, यानी 100% टोटल। यहाँ से यहाँ पे टोटल विद्यार्थी याद करिए, डायग्राम याद करिए, डायग्राम याद करिए, टोटल स्टूडेंट्स। तो यानी 100% का ही वैल्यू होगा, टोटल हमेशा 100% होता है। तो बताओ यहाँ से 100% का डाटा आराम से निकाला जा सकता है, 144 बटे में 60 गुने 100। तो यहाँ से आप काटना होगा केवल, बस आ जाएगा। यहाँ से देखो 6 से काटो, 6 दूना का 12 और 6 चौको 24, यानी 240 गो स्टूडेंट टोटल है। टोटल के गो स्टूडेंट्स है? 240 को। इसको बनाते समय टाइम नहीं लगता है दोस्तों, जो टाइम लगेगा सीखने में टाइम लगता है। सीखने में टाइम दीजिए, बनाते समय आपसे तुरंत बन जाएगा। चलिए देखिए, इसको बना के देखिए, अच्छा है।
देखिएगा डायग्राम पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम बना देते हैं यहाँ से। देखिए एक है मात्रात्मक योग्यता परीक्षा हो रहा है, एक समान जागरूकता का, कोई दो विषय है, ठीक है। एक विषय ये है, एक विषय ये है, एक मात्रात्मक है, एक सोशल है, ठीक है। दो गो विषय है, कितना कितना है जरा उसको भी लिख दीजिए। सोशल में 70% है ना, आइए 73%। सर ऊपर में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि ओनली, ओनली लिखेंगे तब यहाँ लिख। अब दोनों विषय में देखो लिया होगा, ये क्या है दोस्तों, देखिए 73% परीक्षा में उत्तीर्ण है, यानी ये भी पास है, और दोस्तों ये भी पास है ना, ये भी पास है। और कहता है कि 64% दोनों में उत्तीर्ण हुआ है, यानी यहाँ पे कितना है 64 है। अब घटा दो, 9% यहाँ पे आएगा, और वहां पे कितना आएगा 6% आएगा, बोलो ठीक है, हो गया ना। अब बताओ, कह रहा है कि दोनों विषय में 6300 फेल है। भैया यहाँ पे डी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे डी, ये सब डाटा क्या परसेंटेज में है ना, तो वो डी परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन डी तो हमको पता ही नहीं है। निकाला तो जा सकता है, निकाला तो जा सकता है, एकदम निकाला जा सकता है सर, डी का वैल्यू एकदम निकाला जा सकता है, निकालिए। क्या आ जाएगा, 100 में से केवल घटाना रहता है, याद है डी का वैल्यू 100 में से घटाना, सबको जोड़ करके 100 में से घटाना रहता है, तो बस यही काम करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 70, 9 69, और 69 में से ये डी परसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 में से केवल 79 को घटाना है, एक 21% है ना, कितना आएगा 21। और कह रहा है कि दोनों विषय में फेल स्टूडेंट्स का संख्या दे दिया, यानी 21% का डाटा दिए हुए 6300। आप बताओ 100%, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है ना, देखो कुल परीक्षार्थी यानी परीक्षा देने वाले कुल कितने थे, तो 100% थे, तो 100% थे तो निकाल दो ना भैया, कितना 21 गुने 100, 21 42 21 63, 21 63, 300 पे 2 जीरो, 300 पे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी, 30,000 आंसर होगा, 30,000 स्टूडेंट्स ने है ना परीक्षा को दिया था, ठीक है। आराम से क्लियर होगा सभी को। चलो इस सवाल को देखो आप लोग, मैथ्स के सवाल आपके एग्जाम में 50 आएंगे बाबू, और मैं कह रहा हूं कि 50 आप 40 करके आओगे आराम से, 50 करोगे थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन 50 आराम से वो भी होगा, है ना, माइंड को शांत रखिएगा तब, ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद बाबू, पढ़ने के बाद। 9 नंबर देखो, कहता है कि एक परीक्षा में 85, विज्ञान में 48, इतना में असफल रहे हैं। देखो अब डायग्राम किस चीज का बना रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% साइंस में क्या है, असफल है यानी फेल है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों विषय में भी फेल है, यानी दोस्तों अब क्या करें ना, हम डायग्राम हम सोच रहे हैं ना फेल का बना देते हैं, यानी फेल का डायग्राम बना देते हैं, यानी कहा जाए एक डायग्राम ये हुआ, एक डायग्राम ये हुआ, किसके किसके लिए है दोस्तों, एक मैथ के लिए, एक गणित के लिए। चलो ये हमारा साइंस के लिए हुआ, कितना परसेंट 53%, और फेल है, ये कैसा डायग्राम है, फेल है। और ये मैथ में कितना परसेंट, 48%। बताओ दोनों में कितना फेल हुआ, दोनों में कितना फेल हुआ 40। तो बताओ मैथ में केवल सॉरी साइंस में केवल कितना फेल होगा 13, है ना, और केवल गणित में, तो केवल गणित यानी केवल मैथ में 8। अब बताओ यहाँ पे कितना परसेंट पास होगा, डी परसेंट पास, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पास परसेंट, ठीक है, डी मतलब पास परसेंट, इसी का वैल्यू निकालना है। देखो जब अंदर में सब फेल तो बाहर में पास, बता दिए थे पहले ही, ठीक है। तो हमको पता है देखो ना, इसलिए हम पास वाला फेल वाला बना दिए कि देखो विज्ञान में 53% फेल है, मैथ में 48%, और दोनों विषय में फेल है, यानी तीनों फेले में डाटा दिया है, तो क्या दिक्कत है बनाने में, फेल वाला डायग्राम बना देंगे। अब बताओ यहां से तो इसका वैल्यू निकाल ही सकते हो आप लोग, कितना परसेंट पास हुआ, सिंपल बात है, सबको जोड़ो 100 में घटा दो, तो जोड़ो कितना आ जाएगा 53 8, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 में से हमको 48, हाँ ये है ना, 48 में बस 13 जोड़ना है, 8 2 10 11, यहाँ से एक 4 1 5 1 61%, और 61 घटा दीजिए यहाँ से, 61 घटाएंगे यहाँ पे तो 9 आएगा, ये हो जाएगा 9 में से हो गया 3, 39%। यानी दोस्तों आपको पता होना चाहिए पास जो है, पास परसेंटेज जो है वह 39% है, कितना परसेंट है 39%। क्लियर है सभी को,
एक बार सभी लोग मिला लेंगे, मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो देख लीजिए। ठीक, अगर फेल का हो, अगर सब चीज फेल में, तो फेल का ही डायग्राम बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। आगे देखिए, एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में पास हो जाते हैं, जबकि 56% उम्मीदवार असफल हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, इस तरह के भी सवाल, एक पास है एक फेल है, तो अब कैसा डायग्राम बनेगा सर? उस समय तो सब के सब फेल में था, तो आप सर फेल वाला डायग्राम बना दिए। तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बना? तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फेल वाला बनाना चाहते हो या पास वाला। तो अब ज्यादा पॉसिबिलिटी किसको ले सर, फेल वाला या पास वाला? तो ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पे आ जाओ कि जो दोनों विषय में, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि विज्ञान में 48% पास हो गया है, और मैथ में कह दिया कि 56% फेल हो गया है। तो यहाँ से तो क्लियर नहीं कर रहा है, हम तो यहाँ से दोनों डायग्राम बना सकते हैं, पास वाला भी या फेल वाला भी। अब लेकिन बात यहाँ पे आती है कि दोनों विषय में क्या दिया हुआ है, उस पर ज्यादा जाएंगे हम लोग। तो दोनों विषय में फेल है, यानी दोस्तों हमारी सहूलियत यही होगी कि हम फेल वाला डायग्राम बनाएं। यानी कि दोस्तों हमको बीच वाला वैल्यू पता है, यानी 32% फेल है। तो मैथ कितना फेल है? मैथ है दोस्तों 56% फेल है। तो बताओ यहाँ से किसका, साइंस में कितना फेल होगा? बताओ, साइंस 100% एग्जाम में बैठा होगा, 46% पास हो गया। यानी दोस्तों आपको पता है कि दो हो जाएगा, 52% स्टूडेंट्स है ना, 52% स्टूडेंट फेल होगा साइंस में। 52% 100 में से घटा दीजिए, है ना। टोटल साइंस में, अगर मैं साइंस में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप बोलेंगे 100%, 48% पास, 52% बच गया, है ना, 52% बच गया। ठीक है, तो भैया बताओ अब केवल साइंस में कितने विद्यार्थी फेल होंगे, केवल साइंस में कितने होंगे? तो घटाना होगा, यानी देखा जाए 20, है ना, 20। और केवल मैथ में, तो केवल मैथ में इसमें भी घटाना होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 है ना, 56 है, सॉरी 56 अच्छा से लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से 4 और यहाँ से 3, 34। अब यहाँ पे बाहर में क्या आएगा दोस्तों? पास आएगा, क्योंकि सब ये डायग्राम फेल का है, तो बाहर में क्या आएगा? पास परसेंटेज आएगा, है ना। यानी डी का वैल्यू अब क्या आएगा? पास परसेंटेज आएगा। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं इसको भी। फिर से वही काम करेंगे, सबको जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे, डी का वैल्यू क्या करेंगे? 100 में। तो बताओ कितना आ जाएगा? 4 और 2 6, ठीक है, और 3 3 6, 6 और 2 8, यानी देखा जाए तो 4 और 1 14%। क्या है दोस्तों? दोनों विषय में पास है, सही है ना। ऑप्शन में तो है भी ना, या फिर देखते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 24 होगा, तो जब 24 जुटेगा तो यहाँ 10 कम हो गया ना, तो 10 कम हो गया तो यहाँ 76 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 होगा, है ना। घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 56 में से क्या 32 जाएगा, तो 24 बचेगा, तब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 24%। ठीक है, जब आप जोड़िएगा तो 4 2 6 6, फिर 3 2 5 और 2 7, यानी कि 76, और जब 76 घटेगा तो 9 में 7 या 2, यानी 24% क्या होगा? पास होगा। कौन सा? दोनों विषय में। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स पास होंगे? तो यहाँ पे कितना परसेंट हो गया? 24%। डन है सभी लोगों को? उम्मीद है ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका ये सेशन परसेंटेज का, और अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। फुल्ली डेडिकेटेड होकर के आईटीआई के लिए हम लोग दोस्तों पूरा मेहनत कर रहे हैं आपके आईटीआई के लिए, तो आप लोगों का भी सपोर्ट बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और प्यारा सा कॉमेंट जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं, आईटीआई के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आता हूँ और करवाता हूँ। फिर जय हिंद, जय भारत।